हेलो दोस्तों, वेलकम टू एएमसी क्लासेस। आज है 13 मई। तो 13 मई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि 12 मई के कौन कौन से करंट अफेयर थे, उसका हम क्विक रिवीजन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 11 मई। किस राज्य ने एक विशेष वाहन विकसित किया है जिसे संजीवनी के नाम से जानते हैं? मध्य प्रदेश। किसे पीपीई परीक्षण और प्रमाणन का काम सौंपा गया है? INMAS, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज। मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? त्रिपुरा। हाल ही में ICMR ने कोविड-19 की वैक्सीन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। पहली तिमाही में 19 लाख यूनिट्स बेचकर कौन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्ट वॉच विक्रेता बन गया है? तो आंसर है सैमसंग। हाल ही में किस इंस्टीट्यूट ने कोविड-19 के लिए पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित की है? आंसर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे। रक्षा मंत्रालय ने 37 एयरफील्ड को आधुनिक करने के लिए किस कंपनी से समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर टाटा पावर। कौन सा देश भारत में कोयला निर्यात हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा? आंसर रूस। सरकार ने ऑनलाइन शिक्षा के लिए कितने नए टीवी चैनल लॉन्च करने की घोषणा की है? तो क्या है आंसर? 12 चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 13 मई का करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन है, 12 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? आंसर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है वो हम देखते क्या है। 12 मई को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। यह दिवस नोबल नर्सिंग सेवा की शुरुआत करने वाले फ्लोरेंस नाइट इंगेल के जन्म दिवस के अवसर पर विश्व भर में मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारत का पहला सबसे बड़ा खेल सम्मान खेल रत्न पाने वाली किस एथलीट ने संन्यास का ऐलान किया है? किस एथलीट ने किया है संन्यास का ऐलान, वो हम देखते हैं। आंसर दीपा मलिक। अब इससे रिलेटेड फैक्ट हैं वो हम देखते हैं क्या है। भारत का पहला सबसे बड़ा खेल सम्मान खेल रत्न पाने वाली एथलीट दीपा मलिक ने संन्यास का ऐलान किया है। साथ ही दीपा मलिक पैरा ओलंपिक में मेडल हासिल करने वाली पहली महिला खिलाड़ी भी हैं। याद रखिए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। दीपा मलिक ने संन्यास ले लिया है, इन्हें क्या मिला था? खेल रत्न पहला। और दीपा मलिक पैरा ओलंपिक मेडल हासिल करने वाली पहली महिला खिलाड़ी भी हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश की सरकार ने एक आउटरीच कार्यक्रम मिशन सागर की शुरुआत की है? आंसर भारत सरकार। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं वो हम देखते हैं क्या है। भारत सरकार ने कोरोना वायरस के दौरान मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस में खाद्य पदार्थ, आयुर्वेदिक दवाएं और HCQ टैबलेट्स को पहुंचाने के लिए मिशन सागर की शुरुआत की है, जिसके तहत भारतीय नौसेना का जहाज केसरी आवागमन पर कार्य कर रहा है। नेक्स्ट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले शफीकुल्लाह पर कितने वर्ष का बैन लगा दिया गया है? शफीकुल्लाह पर कितने वर्ष का बैन लगाया गया है? 6 वर्ष का। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है वो हम देखते क्या है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले विकेट कीपर बल्लेबाज शफीकुल्लाह सफाक पर 6 वर्ष का बैन लगा दिया है। इन्होंने 2018 में IPL और 2019 में बांग्लादेश प्रीमियर लीग में SCB के एंटी करप्शन कोड की 4 धाराओं का उल्लंघन किया है। नेक्स्ट, हाल ही में सुर्खियों में रहा कोविड कवच एलिसा क्या है? आंसर परीक्षण किट है। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं वो हम देखते क्या है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने कोविड-19 के लिए स्वदेशी रूप से एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित की है। यह किट कोविड-19 संक्रमण की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह किट 2.5 घंटे में 90 नमूनों का परीक्षण करने में सक्षम है। इस किट को संयुक्त रूप से ICMR और NIV द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट,
कर की गणना के संदर्भ में एक अप्रवासी भारतीय NRI के रूप में शामिल होने के लिए भारत में किसी व्यक्ति को रहने की अवधि क्या है? आंसर 120 दिन। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं, वो हम देखते क्या है। केंद्रीय बजट 2020 ने भारत में पिछले 182 दिनों से किसी व्यक्ति के रहने की अवधि को घटाकर 120 दिन करने का प्रस्ताव रखा था। याद रखिए पहले कितनी थी, 182 दिन, इसको कितना कर दिया है, 120 दिन। लेकिन यह कमी केवल वित्तीय वर्ष के दौरान भारतीय आय के रूप में 15 लाख रुपए से कम वाले व्यक्तियों पर ही लागू होती है। नेक्स्ट, WHO और UN ने चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर क्या जारी किया है? आंसर स्मारक डाक टिकट। स्मारक डाक टिकट। WHO और UN ने चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर क्या जारी किया है? स्मारक डाक टिकट। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट वो हम देखते क्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र की पोस्टल एजेंसी ने चेचक के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी की है। ये स्मारक डाक टिकट WHO के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र डाक प्रशासन द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। नेक्स्ट, SBI ने कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है? आंसर आरोग्य संजीवनी। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं, वो हम देखते क्या है। देखिए SBI का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1 जुलाई 1955 में। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? रजनीश कुमार। भारतीय स्टेट बैंक जनरल इंश्योरेंस ने आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी नामक एक सामान्य स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू की है। इस पॉलिसी के अंतर्गत भारत में कहीं भी बीमित व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होने पर 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक का कवर प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट, किस विभाग ने पशुपालन स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज शुरू किया था? आंसर पशुपालन और डेयरी विभाग। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है, वो हम देखते क्या है। केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह ने स्टार्टअप इंडिया पशुपालन ग्रैंड चैलेंज के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया है। याद रखिए अभी कौन है? केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह। और केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन राज्य मंत्री कौन है? संजीव कुमार बाल्यान। अब इससे नेक्स्ट, किस राज्य ने स्टार्टअप्स की मदद हेतु 100 करोड़ रुपए का फंड स्थापित किया है? आंसर गुजरात। थैंक यू सो मच।